नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन पाठ्यक्रम के वीक 11 लेक्चर 4 में। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई व्यक्ति बिना भगवान को जाने भी पूरी श्रद्धा से पूजा करता है, या फिर कोई व्यक्ति अत्यंत कठोर व्रत करता है लेकिन उसका स्वभाव करुणाहीन होता है? कभी कभी हमारी श्रद्धा तो होती है पर उसका गुण भिन्न होता है। तो आज हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे अध्याय में जहां भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा को भी 3 भागों में विभाजित करते हैं, सात्विक, राजस और तामस। जी हां, हम प्रवेश कर रहे हैं सप्तदश अध्याय में, जिसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। साथ ही हम यहाँ बात करेंगे भोजन की प्रकृति की, कि भोजन भी हमारे मन पर प्रभाव डालता है। इसी सप्तदश अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने श्रद्धा युक्त पुरुष की निष्ठा पूछी है। उसके उत्तर में भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा है ऐसा कहा और श्रद्धा के अनुसार ही पुरुष का, व्यक्ति का स्वरूप बतलाया है। फिर पूजा, यज्ञ, तप आदि भी श्रद्धा की तरह ही श्रद्धा के साथ इनका संबंध है, इसको बतलाते हुए अंतिम श्लोक में श्रद्धा रहित जो पुरुष है उसके कर्मों को असत बतलाया गया है। इस अध्याय में त्रिविध श्रद्धा की विभाग पूर्वक व्याख्या होने से इसका नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग रखा गया है। तो आइए हम यहां शुरू करते हैं प्रथम श्लोक से। सबसे पहले आइए प्रसंग समझते हैं। संसार में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शास्त्र विधि को तो नहीं जानते अथवा अन्य किसी कारण से त्याग कर बैठते हैं, परंतु यज्ञ, पूजा आदि शुभ कर्म श्रद्धा पूर्वक करते हैं। तो उनकी क्या स्थिति होती है, इसी जिज्ञासा को व्यक्त करते हुए अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने बोला, हे कृष्ण, ये जो मनुष्य शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धया अन्विताः, श्रद्धा से युक्त हुए, यजन्ते, देव इत्यादि का पूजन करते हैं, भगवत पूजन करते हैं, तेषां निष्ठा तु का, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है। सत्वम आहो रजः तमः, सात्विकी निष्ठा है अथवा राजसी है किंवा तामसी है। तो एक वाक्य में अर्थ हो गया कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके सिर्फ श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है, सात्विकी, राजसी या तामसी। अच्छा, आप बताएं, क्या आपके गांव में, शहर में या आसपास मोहल्ले में ऐसे लोग हैं जो परंपरागत तरीकों से हटकर भी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं? आजकल तो मुझे लगता है सभी ऐसे ही हैं, क्योंकि शास्त्र की जानकारी तो होती नहीं, शास्त्र विधि जानते नहीं, अच्छा सत्संग भी नहीं मिलता लोगों को कि कोई बताए उन्हें कि इसको ऐसे करो। और फिर कलयुग का दौर है, तो आप समझ ही रहे हैं, ऐसे में शास्त्र विधि जानना तो मुश्किल है। लोग शास्त्र विधि को जानते ही नहीं, और असली जो संत है, महात्मा, उनका संग भी नहीं मिलता। लेकिन हाँ, उनमें से कुछ हैं जिनके अंदर भाव बहुत है, जो भी यजन पूजन करते हैं बड़ी श्रद्धा से करते हैं, चाहे शास्त्र विधि से हो या ना हो, पर श्रद्धा से करते हैं। और ऐसे व्यक्ति की निष्ठा कौन सी होती है, सात्विकी, राजसी या तामसी। अब यहाँ यह देखिए कि यह प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि हम सब तो उसी में आते हैं। बिना शास्त्र को जानते हुए भी हम बहुत गहरी भावना से आराधना करते हैं। तो आइए देखते हैं भगवान इसका क्या उत्तर देंगे। Well, before that, let us read the meaning in English now. Arjuna asked, my lord, those who do acts of sacrifice not according to the scriptures, but nevertheless with implicit faith, what is their condition? Is it one of purity, of passion, or of ignorance? अब हम आगे बढ़ेंगे।
शास्त्र विधि को नहीं जानने पर भी मनुष्य मात्र में किसी न किसी प्रकार की स्वभावतः उत्पन्न श्रद्धा तो रहती है, स्वभावजात श्रद्धा तो रहती है। उसी बात को भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा कि देहिनां सा स्वभावजा श्रद्धा, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, सात्विकी च राजसी च तामसी च इति त्रिविधा। सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसी तीन तरह की श्रद्धा होती है, भवती होती है। ताम शृणु, उसको तुम मुझसे सुनो हे अर्जुन। तो अर्जुन ने निष्ठा को जानने के लिए प्रश्न किया था और भगवान ने इसका उत्तर श्रद्धा को लेकर दिया है कि पहले श्रद्धा को जानेंगे तब तो निष्ठा को जानेंगे। तो त्रिविधा भवते श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, श्रद्धा तीन तरह की होती है। और वह श्रद्धा कौन सी है? तो स्वभावजा है, शास्त्रजा है। कैसी है? तो कहते हैं वो स्वभावजा है, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न हुई है, स्वतः सिद्ध श्रद्धा है। वह न तो संग से पैदा हुई है और न ही शास्त्रों से पैदा हुई है, वह तो स्वाभाविक की श्रद्धा है जो स्वभाव से उत्पन्न हुई है। और वह स्वभावजा श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो आइए उनको अलग अलग समझते हैं। Well, let us read the meaning in English now. Lord Shri Krishna replied, man has an inherent faith in one or another of the qualities purity, passion and ignorance. Now listen. प्रश्न अब यह उठता है कि स्वभावजा श्रद्धा के तीन भेद क्यों होते हैं। इसी को भगवान तीसरे श्लोक में बता रहे हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। भगवान ने कहा, हे भारत, हे अर्जुन, सर्वस्य श्रद्धा, सभी मनुष्यों की श्रद्धा, सत्वानुरूपा, अंतःकरण के अनुरूप, भवति होती है। अयम पुरुषः, यह मनुष्य, श्रद्धामयः, श्रद्धामय है। अतः इसलिए यह यत् श्रद्धा, जो जैसी श्रद्धा वाला है, स एव सः, वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा है, वही उसकी स्थिति है। जो व्यक्ति जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। अब यहां यह समझना है कि जिसे स्वभावजा कहा गया, स्वभाव से उत्पन्न, उसी को यहां सत्वानुरूपा कहा है। सत्व मतलब अंतःकरण, तो अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है। आशय है कि अंतःकरण जैसा होता है उसमें सात्विक, राजस या तामस जैसे संस्कार होते हैं, वैसी ही श्रद्धा होती है। फिर कहा सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति, यानी कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी की जो स्वाभाविक श्रद्धा होती है वह तीन प्रकार की होती है। और फिर श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, यह मनुष्य श्रद्धामय है, श्रद्धा प्रधान है, इसलिए जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही उसका रूप होगा। उससे जो प्रवृत्ति होगी वह श्रद्धा को लेकर श्रद्धा के अनुसार ही होगी। फिर कहा यो यत् श्रद्धा स एव सः, जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उसकी निष्ठा होगी, उसके अनुसार ही उसकी गति होगी, उसका प्रत्येक भाव, उसकी प्रत्येक क्रिया अंतःकरण की श्रद्धा के अनुसार ही होगी। जब तक वह संसार से संबंध रखेगा तब तक अंतःकरण के अनुरूप ही उसका स्वरूप होगा। तो यहां श्लोक का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार की श्रद्धा होती है वैसा ही मनुष्य बन जाता है। अगर श्रद्धा सेवा, विवेक और संयम से जुड़ी है तो वह जीवन को ऊंचाई देती है, पर अगर श्रद्धा डर, ढोंग या दिखावे पर आधारित है तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा,
सात्विक श्रद्धा मतलब गहराई से सोची समझी, करुणा से, सेवा भाव से प्रेरित श्रद्धा। राजस श्रद्धा है जो फल प्राप्ति और प्रसिद्धि की कामना से होती है, और तामसी श्रद्धा जो है वो अंधविश्वास, भय या आडंबर से प्रेरित होती है। Well, let us read the meaning in English now. The faith of every man conforms to his nature. By nature he is full of faith. He is in fact what his faith makes him. आइए पढ़ते हैं चौथा श्लोक। यजन्ति सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा प्रीतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ति तामसा जनाः। यहाँ अपने इष्ट के यजन और पूजन के द्वारा मनुष्य की निष्ठा की पहचान होती है। और कैसे होती है, तो आइए अर्थ देखें। सात्विकाः यानी सात्विक पुरुष, सात्विक व्यक्ति, देवान यजन्ते देवों को पूजते हैं, राजसाः राजस पुरुष, यक्ष रक्षांसि यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और अन्य तामसाः अन्य जो तामस मनुष्य हैं वो तामस जन, प्रेतान भूत गणांश्च प्रेतों को और भूत गणों को यजन्ते पूजते हैं। तो अर्थ यह है कि सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों एवं राक्षसों का पूजन करते हैं, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। अब यहाँ यजन्ते सात्विका देवान, सात्विक अर्थात दैवी संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करते हैं। यहाँ देवान शब्द से किन्हें लेना है, तो विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, ये 5 ईश्वर कोटि के देवता मुख्य रूप से लेते हैं। राजस मनुष्य जो हैं वो यक्ष और राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्ष रक्षांसि राजसा, यक्षों में धन संग्रह की मुख्यता होती है और राक्षसों में दूसरों का नाश करने की मुख्यता होती है। अपनी कामना पूर्ति के लिए और दूसरों का विनाश करने के लिए राजस मनुष्यों में यक्षों और राक्षसों का पूजन करने की प्रवृत्ति होती है। वहीं जो तामस हैं वो भूतों और प्रेतों का पूजन करते हैं। जो मर गए हैं उनको प्रेत कहते हैं, और जो भूत योनि में चले गए हैं उन्हें भूत कहते हैं। यहाँ प्रेत शब्द के अंतर्गत जो अपने पितर हैं उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से पितरों का पूजन करते हैं वे तामस नहीं कहलाएंगे बल्कि सात्विक ही कहलाएंगे। Well, let us read the meaning in English now. The pure worship, the true God, the passionate, the powers of wealth and magic, the ignorant, the spirits of the dead, and of the lower orders of nature. तो अब तक इन 4 श्लोकों में हमने यह देखा कि भगवान ने उन मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि को नहीं जानते और इसलिए अज्ञानी हैं और इसलिए वे उनका त्याग करते हैं, लेकिन फिर भी वे बहुत भी भाव से, बहुत भावपूर्वक अपने इष्ट का यजन पूजन करते हैं और उनमें श्रद्धा रखते हैं। अब भगवान उन लोगों की बात कर रहे हैं जो विरोध पूर्वक शास्त्र विधि का त्याग करने वाले हैं और श्रद्धा रहित मनुष्य हैं। उनकी क्रियाओं का वर्णन अगले 2 श्लोकों में भगवान कर रहे हैं। आइए पढ़ें 5वां श्लोक। शास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। यहाँ शास्त्र विरुद्ध घोर तप करने वालों की निंदा की गई है। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये जना जो मनुष्य अशास्त्रवेतम शास्त्र विधि से रहित केवल मन से कल्पित घोरम तपह घोर तप को तप्यन्ते करते हैं और दंभाहंकार संयुक्ता दंभ और अहंकार से युक्त हैं, साथ ही काम राग बलान्विता कामना आसक्ति और बल की अभिमान से भी युक्त हैं। इस 5वें श्लोक के साथ ही 6वां श्लोक भी पढ़ते हैं तो पूरी मीनिंग आएगी। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। और जो कैसे हैं, तो शरीरस्थम
शरीर रूप से स्थित भूत ग्रामम भूत समुदाय को, पांच भौतिक शरीर को, च अंतः शरीरस्थम और अंतःकरण में स्थित माम मुझको, मुझ परमात्मा को, एव भी कर्षयन्तः कृश करने वाले हैं। तान अचेतसः उन अज्ञानियों को, हे अर्जुन तू आसुर निश्चयान विद्धि, आसुर स्वभाव वाला समझ, यानी आसुरी निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले हैं वे मनुष्य, ऐसा समझो। तो यहां इन दोनों ही श्लोकों का एक साथ जो अर्थ होगा वह यह है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं और जो दम्भ एवं अहंकार से युक्त हैं, जो भोग्य पदार्थ में आसक्ति से युक्त हैं, हठ से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित पांच भौतिक पंच महाभूतों को या पांच भौतिक शरीर को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को हे अर्जुन तू आसुरी निष्ठा वाला समझ, उनकी निष्ठा आसुरी है। तो देखिए भगवान यहाँ 5वें और 6ठे श्लोक में चेतावनी दे रहे हैं कि जो लोग शास्त्रों के विरुद्ध कष्टदायक व्रत करते हैं, कष्टदायक व्रत मतलब क्या है, तो मनगढ़ंत रीति से शरीर को कष्ट देने को ही तप मान लेते हैं। उनके तप का लक्षण है शरीर को सुखाना, कष्ट देना। वे तप को बहुत महत्व देते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन भगवान को और शास्त्र को नहीं मानते। तपस्या भी वे वही करते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध है, जैसे बहुत ज्यादा भूखा रहना, कांटों पर सोना, उल्टा लटक जाना, एक पैर से खड़ा होना, अग्नि में तपना, अपने शरीर मन इंद्रियों को किसी भी तरह से कष्ट पहुंचाना, ये सब आसुरी निश्चय वालों के तप हैं। तो इस तरह का जो घनघोर तप वे करते हैं बिना श्रद्धा के, वे राक्षसी वृत्ति के होते हैं और अपना विनाश करते हैं। तो ऐसे लोग वस्तुतः जो दंभाहंकार संयुक्त हैं, काम राग बलान्वित हैं, वो वस्तुतः कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम, अपने शरीर में स्थित जो पंचभूत है उसको कृश करते हैं, शरीर को सुखा लेते हैं और इसी को तप समझते हैं। शरीर को कष्ट दिए बिना तप नहीं होता, यही उनकी धारणा होती है। तो आप देखें कि दरअसल शरीर को कष्ट देने की बात तपस्या में नहीं आती। तपस्या तो शरीर, वाणी और मन से होती है और वो भी शांति से। पर यहां जिस तपस्या की बात है वह शास्त्र विरुद्ध घोर तप है और अविधि पूर्वक शरीर को कष्ट देकर किया जाता है। भगवान ने कहा माम चैवांतः शरीरस्थम, ऐसे लोग अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश कर देते हैं। कृश करना मतलब क्या होता है, तो मतलब कष्ट देना, दुख देना। तो भगवान को कैसे दुख देंगे, तो वो मेरी आज्ञा और मेरे मत के अनुसार नहीं चलते बल्कि उसके विपरीत चलते हैं और इस रूप में अंतःकरण में स्थित मुझे भी वो कष्ट देते हैं। तो देखिए अर्जुन ने पूछा था कि ऐसे लोग कौन से निष्ठा वाले हैं, सात्विक, राजस या तामस, दैवी संपत्ति वाले हैं या आसुरी संपत्ति वाले हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उन्हें आसुर निश्चय वाला समझो, तान विद्यासुर निश्चयान। अब यहाँ आसुर निश्चयान पद सामान्य आसुरी संपत्ति वालों का वाचक नहीं है, प्रत्युत उनमें भी जो बिल्कुल नास्तिक हैं उनका भी वाचक है। Well, let us read the meaning in English now. Those who practice austerity is not commanded by scripture, who are slaves to hypocrisy and egotism, who are carried away by the fury of desire and passion, they are ignorant. They torment the organs of the body, and they harass me also, who lives within. Know that they are devoted to evil. तो अब इन 6 श्लोकों में यज्ञ के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार किसी व्यक्ति की निष्ठा को पहचानने की बात भगवान ने की है। अब देखिए, अगर कोई मनुष्य किसी भी प्रकार का यज्ञ ना करे, तपस्या ना करे, तब उसकी श्रद्धा कैसे पहचानी जाएगी? इसी बात को बतलाने के लिए भगवान आहार की रुचि से आहार्य की निष्ठा, आहारी जो व्यक्ति है उसकी निष्ठा पहचानी जाती है, इसी प्रकरण का अब आरंभ कर रहे हैं।
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। इस श्लोक में आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद को सुनने के लिए भगवान आज्ञा दे रहे हैं। भगवान ने क्या कहा कि जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही आहारः अपि, आहार भी सर्वस्य त्रिविधः, सबको 3 प्रकार का प्रियः भवति, प्रिय होता है। और तथा यज्ञः, वैसे ही यज्ञ, तपः, दानम, यज्ञ तप दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तेषाम इमं भेदम शृणु, हे अर्जुन तू इन भेदों को सुन। तो इसका एक वाक्य में अर्थ हो गया कि भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तपस्या और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन हे अर्जुन। तो देखिए, हुआ यूं कि भगवान ने अर्जुन को पहले उसके प्रश्न के अनुसार यह बतलाया कि मनुष्य की निष्ठा की परीक्षा के लिए सात्विक, राजस और तामस, ये 3 तरह के यजन हैं, याग हैं। लेकिन जिसकी श्रद्धा, रुचि यजन पूजन में नहीं है, उनकी निष्ठा की पहचान कैसे हो? तो उसके लिए भगवान ने बताया कि जिनकी यजन पूजन में श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्यों को भी शरीर निर्वाह के लिए भोजन तो करना ही पड़ता है। चाहे वो किसी भी तरह के मनुष्य हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, वैदिक हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, उन सब के लिए यहाँ आहारस्त्वपि यह पद कहा कि उनकी निष्ठा की पहचान के लिए केवल यजन पूजन ही नहीं है, बल्कि भोजन की रुचि से भी मनुष्य की निष्ठा की पहचान होती है। आपको कैसा भोजन अच्छा लगता है, इस रुचि से भी आपकी निष्ठा की पहचान होती है। तो मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से जिस भोजन में ललचता है, जिस भोजन की बात सुनकर, उसे देखकर, उसे चखकर मन आकृष्ट होता है, जिह्वा लोलुप होती है, मुंह में पानी भर आता है, उसके हिसाब से उस व्यक्ति की सात्विकी, राजसी और तामसी निष्ठा मानी जाती है। अब यहाँ जो प्रकरण यहाँ प्रारंभ हुआ है, उसमें कई लोग ऐसे कह सकते हैं कि सात्विक, राजस और तामस आहार कैसा होता है, इसको बतलाने के लिए यह प्रकरण आया है। लेकिन स्थूल दृष्टि से आप ऐसा देखेंगे कि आहार सात्विक, राजस या तामस कैसा है। सूक्ष्म दृष्टि से आप गहराई से अगर देखें तो यहाँ आहार का वर्णन नहीं है, बल्कि आहारी व्यक्ति की रुचि का वर्णन है। आहारी मतलब जो आहार ग्रहण करता है। तो आहारी की श्रद्धा की पहचान कैसे हो? सभी दुनिया में आहारी हैं, सभी आहार लेते हैं, ज्यादा लें कम लें पर लेते तो हैं। तो उस आहारी की श्रद्धा की पहचान कैसे हो, इस बात को बतलाने के लिए यह प्रकरण यहाँ आया है। और जिस तरह से भोजन में रुचि के अनुसार श्रद्धा को पहचानते हैं, वैसे ही यज्ञ, तपस तथा दानम यह पद आया। इसका मतलब है कि यज्ञ, तप और दान किस किस कर्म में कैसी कैसी रुचि या प्रियता होती है, इससे भी मनुष्य की निष्ठा पहचानी जाती है। तो हे अर्जुन, तेषाम भेदमिमं शृणु, यज्ञ, तप और दान के भी भेद सुनो। Well, let us read the meaning in English now. The food which men enjoy is also threefold, like the ways of sacrifice, austerity, and almsgiving. Listen to the distinction. आइए पढ़ते हैं 8वां श्लोक, जहां सात्विक आहार के लक्षण बताए गए हैं। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। कहा कि आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, यानी आयु, सत्व, बल और आरोग्य और प्रीति को बढ़ाने वाली, रस्या यानी रस युक्त, स्निग्धा स्निग्ध, और स्थिरा जो स्थिर हैं,
सात्विक प्रियाः, ऐसे जो आहार होते हैं वे सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आयु को बढ़ाने वाला, सत्व यानी बुद्धि को बढ़ाने वाला और बल को बढ़ाने वाला, आरोग्य को बढ़ाने वाला, सुख और प्रीति यानी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला जो आहार, वह सात्विक प्रियाः, सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। और साथ में यह आहार कैसा है जो सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है? तो कहा स्थिराः, यानी स्थिर रहने वाले, हृदयाः, हृदय को शक्ति देने वाले, और बोलते हैं कि स्निग्धाः, यानी चिकने जो आहार हैं, भोज्य पदार्थ हैं, वे सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। और जरा अच्छे से समझें, जिस आहार को करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, सत्वम यानी सत्व गुण बढ़ता है, बलम यानी शरीर मन बुद्धि आदि में सात्विक बल एवं उत्साह पैदा होता है, आरोग्य और शरीर में निरोगता बढ़ती है, सुखम सुख शांति प्राप्त होती है, और प्रीति विवर्धना, जिनको देखने से ही प्रीति पैदा होती है, प्रसन्नता होती है, वे अच्छे लगते हैं। इस प्रकार के स्थिराः, यानी जो गरिष्ठ नहीं है बल्कि सुपाच्य हैं, स्थिर हैं, और जिनका सार बहुत दिनों तक शरीर में शक्ति देता रहता है। हृदयाः, यानी हृदय, फेफड़े आदि को शक्ति देने वाले और बुद्धि आदि में सौम्य भाव लाने वाले हैं। फिर कहा रस्याः, तो रस्याः मतलब जैसे फल है, दूध है, रस युक्त पदार्थ हैं। स्निग्धाः, घी है, मक्खन है, बादाम है, काजू, किशमिश, सात्विक पदार्थों से निकले हुए तेल, स्नेह युक्त भोजन के पदार्थ स्निग्ध पदार्थ कहलाते हैं, जो अच्छे पके हुए हैं और ताजे हैं। ऐसे ही आहारा सात्विक प्रियाः, ऐसे ही जो भोज्य पदार्थ हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं भोज्य पदार्थ, चोष्य, पेय और लेह्य और खाद्य। तो ये जो 4 प्रकार के भोजन हैं वे सात्विक मनुष्य को प्यारे लगते हैं, जो इन विशेषणों से युक्त हैं। अतः ऐसे आहार में रुचि होने से उसकी पहचान हो जाती है कि यह मनुष्य सात्विक है। तो भावार्थ यह है कि सात्विक भोजन ऐसा होता है जो आयु, सत्व, स्वास्थ्य, सुख और ताजगी को बढ़ाता है, जैसे ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध आदि। उदाहरण के लिए खिचड़ी, दाल, सब्जी, फल, ये सब सात्विक आहार हैं। जंक फूड, बहुत तीखा भोजन, ये राजसी आहार है, और ये बासी, सड़ा गला, मद्य मांस, ये सब तामस आहार हैं। Well, let us read the meaning in English now. The foods that prolong life and increase purity, vigor, health, cheerfulness, and happiness are those that are delicious, soothing, substantial, and agreeable. These are loved by the pure. आइए अब हम 9वां श्लोक पढ़ेंगे, जहां राजस आहार के लक्षण बताए गए हैं। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। क्या अर्थ है? आहारा राजसस्येष्टा, आहार यानी ऐसे भोज्य पदार्थ राजस मनुष्य को इष्ट होते हैं, प्रिय होते हैं। वे आहार कैसे होते हैं? तो कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः, अति कड़वा, और अम्ल मतलब खट्टा, फिर लवण यानी अति नमकीन, और अत्युष्ण बहुत गर्म, गर्मा गर्म, और फिर कह रहे हैं तीक्ष्ण, अति तीखा। रुक्ष, रुक्ष कहते हैं रूखे सूखे को, और विदाहिनः बहुत दाहकारी जो हैं, दाह उत्पन्न करते हैं, यानी बहुत कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, रूखे और दाहकारक जो आहार हैं वे राजस लोगों को प्रिय हैं। और कैसे हैं? तो दुख शोकामय प्रदाह, दुख शोकामय प्रदाह, दुख शोक आमय यानी रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार हैं। तो जो आहार दुख, शोक और आमय यानी रोगों को देने वाले हैं, ऐसे ही आहार भोज्य पदार्थ राजसस्येष्टाः, राजस व्यक्ति को इष्ट होते हैं, अच्छे लगते हैं। तो राजसी भोजन कैसा होता है? तीखा, नमकीन, अधिक गरम,
जो दुख और रोग को बढ़ाता है। आजकल की जो ये फास्ट फूड की संस्कृति है वह राजसी प्रवृत्ति को ही बढ़ा रही है। स्वादिष्ट तो बहुत ज्यादा लगती है, बड़ी टेस्टी होती है, डिलिशियस, लेकिन बाद में परिणाम में मन और शरीर को व्याकुल करती है। इसे आइए जरा और अच्छे से समझे। यहाँ एक पहला पदार्थ जो आया है कट्वम लवणात्युष्ण। तो कटु, कटु मतलब क्या? जैसे करेला है जो अधिक कड़वे पदार्थ है। अम्ल मतलब जैसे नींबू है, इमली है, छाछ है, सिरका है, खट्टे। और लवण यानी अधिक नमक वाले पदार्थ। अत्युष्ण यानी जिनसे भाप निकल रही हो, एकदम गर्म। और तीक्ष्ण, जिनको खाने से नाक, मुख, सर से पानी आने लगे, जैसे लाल मिर्च आदि तीखे पदार्थ। रुक्ष यानी जिनमें घी, दूध आदि का कोई संबंध ही नहीं, ऐसे भुने हुए चने, सत्तू इत्यादि जो रूखे पदार्थ हैं। और विदाहिनः यानी राई आदि अधिक दाहकारक जो पदार्थ हैं, जैसे राई को 2-3 घंटे छाछ में भिगो कर रखा जाए तो उसमें एक खमीर पैदा होती है जो बहुत दाहकारक होता है। और इसी प्रकार के भोजन जो हैं वही राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं। इससे उनकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। तो ऐसे पदार्थ परिणाम में कैसे हैं? दुख शोकामय प्रदा, दुख देते हैं, शोक प्रदान करते हैं और रोगों को भी उत्पन्न कर देते हैं। तो वो कैसे? तो खट्टा, तीखा, दाहकारक भोजन करते समय मुख आदि में जो जलन होती है यह दुख है। भोजन करने के बाद मन में प्रसन्नता नहीं होती बल्कि चिंता बनी रहती है, यही शोक है। और ऐसे भोजन से शरीर में प्रायः रोग होते हैं जो सब परिणाम रूप में होते हैं। इसलिए दुख शोकामय प्रदाह। Well, let us read the meaning in English now. Those in whom passion is dominant, like foods that are bitter, sour, salty, over-hot, pungent, dry and burning, these produce unhappiness, repentance and disease. आइए अब हम पढ़ते हैं 10वां श्लोक, जहां तामस आहार के लक्षण बताए गए हैं। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम्। यत यानी जो भोजनम, जो भोजन, यातयामम अधपका हो, गतरसम रस रहित हो, पूत यानी दुर्गंध युक्त हो, पर्युषितम बासी हो, और उच्छिष्टम उच्छिष्ट हो, अमेध्यम अपवित्र भी हो, तत्तामस प्रियम, वह भोजन तामस व्यक्ति को प्रिय होता है। तो सीधा सा अर्थ है कि जो भोजन यातयामम यानी सड़ा हुआ हो, गतरसम रस रहित हो, दुर्गंधित हो, बासी हो, जूठा हो, तथा जो महान अपवित्र हो, मांस इत्यादि, तो ऐसे ही जो आहार है वे तामस मनुष्य को प्रिय होते हैं, अच्छे लगते हैं। अब यहाँ यातयामम मतलब जिनको पकने के लिए पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे अधपके या उचित समय से ज्यादा पके हुए, या जिनका समय बीत गया है, यानी फ्रिज इत्यादि की सहायता से रखे हुए जो पदार्थ हैं बहुत समय से। फिर कहा गतरसम, धूप से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है, या किसी भी वजह से जिनका स्वाभाविक रस मशीन इत्यादि से सूख गया है, जिनका सार खिंच गया है, ऐसे दूध और फल इत्यादि। फिर कहा पूत यानी सड़न से पैदा की गई जो मदिरा है, और जो स्वाभाविक दुर्गंध वाले प्याज, लहसुन आदि। और पर्युषितम, जल और नमक मिलाकर बनाए हुए साग, रोटी आदि पदार्थ रात बीत जाने पर बासी कहलाते हैं। परंतु केवल शुद्ध दूध, घी, चीनी आदि से बने पदार्थ अथवा अग्नि पर पकाए हुए जैसे पेड़ा, जलेबी, लड्डू, ये सब जो पदार्थ हैं उनमें जब तक विकृति नहीं आती तब तक वे बासी नहीं माने जाते। फिर कहा उच्छिष्टम, यानी भोजन के बाद पात्र में बचा हुआ अथवा जूठा अथवा हाथ लगाया हुआ, जिसको गाय, बिल्ली, कुत्ते, कौवे आदि पशु ने देख लिया हो, सूंघ लिया हो या खा लिया हो, ये सब जूठन माना जाता है, उच्छिष्ट। अमेध्यम, कहते हैं कि रजवीर्य से पैदा हुए मांस, मछली, अंडा आदि महान अपवित्र पदार्थ जो मुर्दा है और जिन्हें छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है, ये सब जो है, ये सब के सब क्या है? भोजनम तामस प्रियम, ऐसा भोजन तामस मनुष्य को प्रिय होता है।
और इसी से उसकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। तो सीधे शब्दों में कहें तो तामसी भोजन मतलब बासी, सड़ा हुआ, स्वादहीन, दूषित, मन को भ्रमित करता है। कहा भी गया है, जैसा अन्न वैसा मन। ये तामस भोजन हमारे मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ता है। तो आइए पुनरावलोकन करें आज के व्याख्यान का। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है और यह हमारे स्वभाव को दर्शाती है। भोजन भी केवल शरीर के लिए नहीं, वह मन को भी प्रभावित करता है। शास्त्र विरुद्ध कष्टकारी तपस्या आत्मघात के तुल्य है। डियर लर्नर्स, जिस तरह से दीपक की लौ स्थिर रहे तो प्रकाश स्थायी होता है, वैसे ही यदि श्रद्धा सात्विक हो और भोजन शुद्ध हो तो जीवन प्रकाशमय हो जाता है। तो ये 17वां अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति में अंधश्रद्धा नहीं बल्कि विवेक और शास्त्र सम्मत आचरण होना चाहिए। श्रद्धा तो जीवन की दिशा है, सिर्फ एक भावना नहीं। तो इसी के साथ आज का व्याख्यान इतना ही। अगले व्याख्यान में हम फिर मिलेंगे और हम जानेंगे यज्ञ, तप और दान के भी 3 स्वरूप होते हैं। हाँ, दान भी सात्विक, राजस और तामस होता है। तब तक के लिए यही प्रेरणा लेकर चलें कि श्रद्धा को सात्विक बनाना है, आहार को साधु संगत बनाना है। हरि ओम, जय श्री कृष्णा, नमो नमः।